नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिराक्युलस। मैं हूँ सोनल और मेरा ये जो चैनल मिराक्युलस है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर हफ्ते के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं आपको बता दूँ। आकर्षण का सिद्धांत ये वो लॉ है जो हमसे कहता है जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसी वाइब्रेशंस दोगे वही वाइब्रेशंस आपको मिलती है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से मिलते हैं 2 मिनट भी आप उससे बात कर लो तो आपको दिल से बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। उसकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती है जो आपको रिटर्न में मिलती है। इसीलिए जब भी बात करो किसी से, पॉजिटिव रह के बात करो, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप दे रहे हो, वैसे ही आपको रिटर्न में मिलता है। सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि जो सोचो वो मिल जाए। ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता भी नहीं है। लाइफ इतनी ईजी नहीं है, बहुत ही मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आपने मांगा कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, जैसे कि जॉब हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी हो, रिलेशनशिप हो। ऐसा नहीं है। सब कुछ यहाँ से तो शुरू होता है, लेकिन मेहनत भी उस पर करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो आप वो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो आप वो होने लगते हो, और आप जो होने लगते हो वही आप प्रेजेंट करते हो, वही आपकी रियलिटी को शेप करता है और आपको रिटर्न फिर वही मिलता है। इसलिए ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आप जो भी मांग रहे हो, जो भी मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हो, सोच समझ के पहुंचाइए, क्योंकि रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। फिर आप किसी के साथ अच्छा करो या बुरा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखना है, यानी कि आपको धारणा बनानी है। अब धारणा कैसे बनानी है? नेगेटिव ना सोच के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो और आपने उस दिन ऐसे बोल दिया, आज मुझे लेट नहीं होना, आज मुझे लेट नहीं होना, आज मुझे लेट नहीं होना, तो आप उस दिन लेट हो जाएंगे, क्योंकि लेट वर्ड खुद में ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेट जो आप यूनिवर्स को जाने अनजाने भेज रहे हो और वही आपको मिल रहा है, और आप उस दिन लेट हो जाओगे। इसके बदले आप बोल सकते हो कि मैं आज ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, या मैं आज ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊंगी। कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशंस आप उसमें डाल सकते हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो और आपने यहाँ पे नेगेटिव बोल दिया, बेशक आप यहाँ से नहीं बोल रहे हो लेकिन यहाँ से बोल दिया, तो आप उस दिन लेट हो ही जाओगे। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर टू इज़ टू टेक एक्शन। अब एक्शन कैसे लेना है? अगर आपने कोई चीज़ इमेजिन की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जॉब इमेजिन की, अब एक्शन लेना भी तो है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप सिर्फ मांगोगे कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब मिल गई, आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे रहोगे सिर्फ मांग के, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी बैठा हुआ है, वो भी एक्शन कुछ नहीं लेंगे। अब एक्शन कैसे लेना है? आपने इमेजिन कर लिया आपको जॉब चाहिए, अब आपको रिज्यूमे अपनी अपलोड करनी है, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरव्यूज़ देना है। ये होता है एक्शन लेना। एक्शन, थॉट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना एक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। टिप नंबर 3 इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना। अगर आप डायरी लिखने के शौकीन नहीं हैं तो मैं आपसे बोलूँगी आप 1 या 2 लाइन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप डायरी लिखने के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 2013 या 14 से डायरी लिख रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ इतना मज़ा आता है डायरी लिखने में, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं हम सबसे शेयर नहीं कर सकते।
डायरी लिखकर आप अपने इमोशंस उसमें डाल रहे हो, आप चीज़ें शेयर कर रहे हो। तो जो भी लिखना है पॉजिटिव लिखना है, और अगर प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो भी चलेगा। और आप जो भी लिख रहे हो वो यहाँ से आ रहा है। लिखो, बड़ा मज़ा आता है लिखने में। 1 या 2 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, आप कभी भी लिख सकते हो। मैं रात को सोने से पहले लिखती हूँ, आप कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड होना। लाइफ में ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी डीटी को मानते हो, फिर चाहे वो अल्लाह हो, जीसस हो, भगवान हो, कोई भी हो, उनको ग्रेटफुल रहिए, उनको थैंकफुल रहिए कि थैंक यू गॉड मुझे ये फैमिली देने के लिए। कई बारी हमारे पास जो आसपास के लोग होते हैं ना, हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ हमारे पास नहीं है। हम रिग्रेट करते कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। आप उनका सोचिए जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं। हमारे पास रहने के लिए छत है, हमारे पास खाना है खाने के लिए, उन्हें मांग के खाना पड़ता है। इसलिए लाइफ में ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।